श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। गोस्वामी जी लिखते हैं, अब लो नसानी अब ना नसई हो। कई बार सत्संग में भी ये बात कही गई है कि अब लो नसानी अब ना नसे हो। अब तक जो नष्ट हो गया, जो चला गया, और नष्ट क्या हो गया? जब से सृष्टि की रचना हुई, कितने युग बीत गए, कितने कल्प बीते, कोई संख्या नहीं है। असंख्य 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 युग बीत गए, असंख्य कल्प बीत गए। सृष्टि का आदि कब हुआ, प्रारंभ कब हुआ, किसको ज्ञात है? और सृष्टि के आदि से ना जाने कितने कल्प, कितने युग, कितने अलग अलग शरीर हम लोगों ने धारण किए, कितनी अलग अलग योनियों में हमने जन्म लिया। और उन सब शरीर, उन सब योनियों में शायद ही कोई ऐसा शरीर हो जो हमने धारण ना किया हो। मनुष्य से लेकर, देवता से लेकर, ऋषि मुनि साधु से लेकर, और कीट पतंग, मछली, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सब कुछ, हम सब कुछ बने। हर प्रकार की सुख भी प्राप्त किया होगा, संपत्ति भी प्राप्ति होगी, कभी कभी रिद्धि सिद्धि भी प्राप्त की होंगी। जब देवता बने होंगे तो सारी शक्तियां भी प्राप्त हुई होंगी, सब कुछ प्राप्त हुआ होगा। लेकिन उसके बाद भी, उन सब के बाद भी, आज हम इस कलिकाल में यहां बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, किस प्रकार से हमारा कल्याण हो जाए। यही सोच रहे हैं ना। और पीछे जितना हो गया, ना जाने कितने कल्प व्यतीत हो गए, कितने युग व्यतीत हो गए, कितने जन्म हमने लिए, और कितने ऐसे जन्म, कितने ऐसे शरीर हमारे नष्ट हो चुके हैं। और यदि अभी भी हम चेते नहीं, यदि अभी भी हम सावधान नहीं हुए, तो ना जाने कितने और आगे ऐसे कल्प इसी प्रकार से व्यतीत हो जाएंगे। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि अब लो नसानी, अब तक जो समय नष्ट हुआ, अब तक जो आयु नष्ट हो गई, अब तक जो युग, जो कल्प, जितने शरीर मिले वो सब नष्ट हो गए। अब तक जितनी योनियों में हमने जन्म लिया वो सब नष्ट हो गई। लेकिन अपना कल्याण हम किसी भी योनि में, किसी भी शरीर से करने में सामर्थ्यवान नहीं हुए। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने एक संकल्प नहीं लिया। संकल्प क्या नहीं लिया? कि अब ना नसें हो। ये संकल्प हमने अभी तक नहीं लिया। कमी हमसे कहां रह गई? कि हमने अपने कल्याण का संकल्प नहीं किया। हम एक दृढ़ निश्चय नहीं हुए कि नहीं, अब मुझे नष्ट नहीं करना है, चाहे जो हो जाए। अब लो नसानी, जो अभी तक हुआ, जो समय गया, जो कुछ भी गया, लेकिन अब ना नसें हो। अब मैं इसको नष्ट नहीं कर सकता, अब मैं इसको नष्ट नहीं कर सकता। ये संकल्प अभी तक हमने नहीं किया। इस संकल्प में दृढ़ता हमारे अभी तक नहीं आई। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अब मैं संकल्प करता हूं कि अभी तक जो आयु नष्ट हुई, जो समय नष्ट हुआ, वो हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं उसको तो वापस नहीं ला सकता, उस समय को तो मैं वापस नहीं ला सकता, उन जन्मों को तो वापस नहीं ला सकता। लेकिन मैं इतना अवश्य कर सकता हूं कि इस जन्म के बाद मेरा अगला जन्म ना हो। इतना प्रयास मुझे करना चाहिए कि इस जन्म में, इसी शरीर से मुझे राम जी की प्राप्ति हो जाए, मुझे राम जी का दर्शन हो जाए, मुझे राम जी का सानिध्य प्राप्त हो जाए। ये काम मैं इस जन्म में, इस शरीर से कर सकता हूं, जो मेरे हाथ में है, जो मेरे बस में है। इसलिए अब ना नसें हो, इसलिए बस बहुत हुआ, अब मैं अपने समय को नष्ट नहीं करूंगा। तो वही ऐसा क्या हो गया आपके जीवन में? तो कहते हैं
राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो। राम कृपा भव निशा सिरानी, राम जी की कृपा से भव निशा, संसार रूपी जो रात्रि है वो बीत गई है, जो अविद्या रूपी रात्रि है वो बीत गई है। राम जी की कृपा क्या है? ये राम जी की कृपा किस स्वरूप में प्राप्त हुई है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये जो राम जी की कृपा है ना, ये सत्संग के रूप में प्राप्त हुई है। राम जी की कृपा सत्संग के रूप में प्राप्त हुई है, और जब ये सत्संग मिला तो ये जो भवनिशा है, ये संसार रूपी रात्रि है, ये जो अविद्या माया है, ये नष्ट हो गई। सत्संग से ये अविद्या माया नष्ट हो गई। अविद्या माया क्या? ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये बंधु बांधव, ये घर मकान, ये दुकान, ये सब ऐश्वर्य वैभव सब मेरा, ये संसार मेरा, ये शरीर मेरा, ये अविद्या माया है। मैं अरुमोर तोर ते माया, यही बस कीने जीव निकाया। मैं अरुमोर, यही है, इसी ने सारे संसार को वश में कर रखा है। ये कैसे नष्ट हुई? राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो। राम जी की कृपा से जो सत्संग मिला, उससे अविद्या माया मेरी नष्ट हो गई। मैं अभी तक जो समझता है था कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये भी मेरे साथ जाएगा, ये भी मेरे साथ जाएगा, ये मेरे अपने हैं, ये मेरा ध्यान रखेंगे, मेरे अपने हैं, ये मुझे प्रेम करेंगे, किसी दुख तकलीफ परेशानी में मेरा साथ देंगे, ये जो मेरा जो भ्रम था ना, ये सब नष्ट हो गया। भ्रम क्यों था? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। भाई जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलना है, और उसको कोई बदलने वाला भी नहीं है, उसको कोई बदलने वाला भी नहीं है, उसको कोई मिटाने वाला नहीं है। कह मुनीष हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा ले रहा, देव धनुज नाग मुनि कौ न मिटना। कोई मिटाने वाला नहीं है। तो जो मुझे प्राप्त होगा वो तो प्राप्त होगा, अपने कर्मों से प्राप्त होगा, अपने प्रारब्ध से प्राप्त होगा। तो उसमें मैं सुख दुख की किसी दूसरे से आशा क्यों करूं? ये कैसे प्राप्त हुआ? ये सत्संग से प्राप्त हुआ। और सत्संग से जब प्राप्त हो गया, या अविद्या रूपी माया नष्ट हो गई, संसार रूपी रात्रि चली गई, तो अब जागे फिर न डसई हूं। अब तो मैं जाग गया ना, जाग गया, तो अब मैं दोबारा बिछौना लगाने वाला नहीं है। अब मैं दोबारा बिस्तर नहीं लगाऊंगा। कैसे? आदत क्या होती है? अब तो लोग अक्सर सब लोगों की ये आदत होती हुई जा रही है, जल्दी उठ गए, ठीक है, किसी भी कारण से जल्दी उठ गए, आंख खुल गई, अब क्या हुआ? बिस्तर पे ही इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर उलट पुलट होते रहते हैं, पड़े रहते हैं। आंख खुली 4 बजे और बिस्तर छूट रहा है 6 बजे, 7 बजे। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग छत पे सोते हैं ना, गर्मी का समय हो रहा है, कई लोग छत पे सोते हैं। छत पे क्या होता है कि रोशनी जल्दी हो जाती है, सूर्य जल्दी निकल आता है, तो 5 बजे 5:30 बजे आंख खुल जाती है। आंख खुल गई, उसके बाद क्या हुआ? बिस्तर वहां से उठाया, नीचे आए, फिर बिस्तर लगाया और फिर सो गए। यही बात गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जागे फिर न डसे हूं। एक बार जब मैं जाग गया ना, एक बार जब मैं उठ गया, तो फिर अब मैं दोबारा बिछौना लगने वाला नहीं। दोबारा अब मैं और मोर तोलते माया, मैं अब इसमें फंसने वाला दोबारा नहीं हूं। अब इस संसार के चक्कर, इस अविद्या माया में फंसने वाला मैं नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मुझे सत्संग से विवेक प्राप्त हो गया। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग से मुझे विवेक प्राप्त हो गया कि अब ये सब क्षणिक है, नश्वर है, अब इस समय में फंसने वाला नहीं हूं। ठीक है, आपने सोच लिया अब आप अपना समय नष्ट नहीं करेंगे, अब विद्या माया भी आपकी नष्ट हो गई, संसार रूपी रात्रि से भी आप जाग गए, उठ गए। अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे उठने के बाद?
तो पायऊ नाम चारु चिंतामणि, उद करते न कसई हो। मुझे नाम मिल गया है, पायो नाम चारु चिंतामणि, मुझे नाम मिल गया है। नाम कैसा? मणि स्वरूप। मणि क्यों कहा? नाम भगति मरि उर बस जाके, दुख लवलेश न सपने हुता के। नाम भक्ति मणि, नाम भक्ति स्वरूप है, नाम भक्ति है, इसलिए यहां पे पायो नाम चारु चिंतामणि। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मुझे उस सत्संग से नाम रूपी भक्ति प्राप्त हो गई है, उस सत्संग से मुझे नाम प्राप्त हो गया है। पायो नाम चारु चिंतामणि, सत्संग से मुझे नाम प्राप्त हो गया है। राम नाम मणिदीप धरु, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरऊ, जो चाहसी उजियार। नाम भक्ति रूप है, नाम मणि स्वरूप है। तो पायो नाम चारु चिंतामणि, मुझे भगवान का नाम मिल गया है। ओल करते न खसई हो, अब अपनी मन रूपी माला से अब इसको मैं गिरने नहीं दूंगा। मन रूपी माला से अब इसको मैं छूटने नहीं दूंगा। अभी तक क्या है कि नाम मिला, थोड़ी देर नाम जप किया और नाम जप करने के बाद छूट गया, फिर अपना वही मौज मस्ती, शोर शराबा, है ना, हो हल्ला, सब इसमें लग गए। अब क्या करें, अब क्या करें, अब वही संसार के काम फिर वो याद आने लगे। फिर 3-4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद फिर ध्यान, अरे हम तो भजनानंदी, हमें तो भजन नहीं करना है। अच्छा ठीक, भजन करना है। फिर 15-20 मिनट, आधा घंटा फिर भजन किया, और 15-20 मिनट, आधे घंटे किसी ने कर लिए तो बहुत कर लिया, वरना 3-4 मिनट, 5 मिनट फिर नाम जप किया, फिर भगवान की विस्मृति हो गई, फिर भूल गए। तो वही बात गोस्वामी जी बार बार स्मरण करके कह रहे हैं कि ओरे करते न खसई हो। हाथ की जो माला है वो तो फिर भी छूट जाएगी स्नान करते हुए, है ना, स्नान करते हुए, अशुद्ध अवस्था में, शुचि अवस्था में, सोते हुए, जागते हुए, भोजन करते हुए। तो नाम यदि हाथ की माला है तो वो तो किसी न किसी परिस्थिति में छूट जाएगी, उसको रख दिया जाएगा। लेकिन मैं इस नाम को छोड़ूंगा नहीं, तो क्या करूंगा? उद करते न खसे हो, इसको अपने हृदय में धारण कर लूंगा और हृदय रूपी माला से फिर इसको मैं गिरने नहीं दूंगा, अपने हृदय से मैं इसको छूटने नहीं दूंगा। उद करते न खसे हो। ठीक है, आपने मन को वश में कर लिया, आपने मन को, आपने नाम को सुपुर्द कर दिया। अब मन आपका आपके नियंत्रण में है कि नहीं है, इसका पता कैसे चलेगा? इसका भी तो पता चलना चाहिए ना कि ठीक है, मन को हमने नाम दे दिया, भी नाम जब कर रहा है तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका पता कैसे चलेगा? तो आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित्त कंचन ही कसय हो। मैं देखूंगा, मैं हृदय से राम जी के नाम का स्मरण करूंगा, है ना, हाथ से भगवान के नाम की माला भी जप करूंगा, और ये देखूंगा कि ये मन कहीं संसार का चिंतन तो नहीं कर रहा है। मैं श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, मैं इस मन को कसौटी पे परख कर देखूंगा। और कसौटी क्या होगी? कसौटी होगी भगवान का स्वरूप। भगवान के स्वरूप की कसौटी पर रखकर इसको देखूंगा कि भगवान का चिंतन कर रहा है कि नहीं कर रहा। जो अभी तक मैंने अपने जीवन में किया है, मैंने हृदय को नाम दिया है ना, तो उसका कुछ लाभ हुआ नहीं हुआ, ये भगवान का चिंतन कर रहा है नहीं कर रहा, इसकी कसौटी यही है, इस कसौटी पे खरा उतर रहा है या नहीं। चित्त कंचन ही कसई हो, चित्त को इस कसौटी पर कसकर देखूंगा कि भगवान का चिंतन कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्यों? परवश जान्यो हस्यो इन इंद्रिन, निज बस है न हंसई हो। अभी तक इन इंद्रियों ने, अभी तक ये मन, विकार, इन सब ने
मुझे अपने वश में करके मेरी बहुत हंसी उड़ाई, मुझे मनमाना जैसे चाहे वैसे नचाया, जैसे चाहे वैसे घुमाया, है ना। मेरी बड़ी हंसी उड़ाई। हंसी कैसे कि कहना कुछ और करना कुछ। जीवा तो कह रही है अच्छा ठीक, राम जी के शरणागत हैं, राम जी का खूब भजन करेंगे, अरे राम जी को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा भजन करेंगे, इतना भजन करेंगे। अब जीवा तो कुछ और कर रही है। कर्म क्या कह रहे हैं? कर्म कह रहे हैं कि नहीं, विषयों में जो रस है वो कहां मिलेगा, अभी भोग लो, बाद में भजन कर लेना, अभी कर लो, बाद में भजन कर लेना। भजन भजन में क्या रखा है? तो अभी तक तो इन इंद्रियों ने अपने मुझे बश में कर रखा था और जैसे चाहे मुझे वैसे नचाया, जैसे चाहे मेरी हंसी उड़ाई, मेरी हंसी बनाई। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। निज बस है न हंसई हूं। अब इनके नाक में मैंने नकेल डाल दी है। अब मैं इनकी हंसी में नहीं हंसूंगा, अब मैं इनके हंसाने में फंसने वाला नहीं हूं। अब मैंने इनके नाक में राम नाम रूपी नकेल कस दी है। पर बस जान्यो हंस्यो इन इंद्र ने, निज बस है न हंसे हो। इन इंद्रियों ने तो मेरा बहुत हंसी उड़ाई, मेरा बहुत मजाक बनाया, लेकिन अब ये मेरी हंसी नहीं उड़ा पाएंगी, क्योंकि अब मैंने इनके नाक में नकेल कस दी है। कैसे? तो इसके पहले गोस्वामी जी लिखते हैं, मन समेत या तन के बासिन यह सिखावन दई हो। क्या सिखाएंगे? श्रवण नियोर कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, रोक्यु नैन बिलोकत और ही, शीस ईस ही नहीं हो। ये कसौटी क्या है? नकेल क्या कसी है? श्रवण नियोर कथा नहीं सुनी हो। ये नकेल कस रखी है कि कानों से अब मैं किसी की कथा नहीं सुनूंगा, अब मैं कानों को कुछ और सुनने नहीं दूंगा। रसना और न गए हो। जीवा से अब किसी का गुणगान नहीं करूंगा, जीवा से अब किसी की प्रशंसा, किसी की तारीफ, किसी का गुणगान नहीं करूंगा। रोक्यु नैन बिलोकत और ही। अब मैं इस भाव से किसी का दर्शन नहीं करूंगा, अब मैं इस भाव से किसी अन्य का दर्शन करने वाला नहीं हूं। किस भाव से? कि इससे मेरा काम निकल जाएगा, इससे मेरा कोई ना कोई काम फंसेगा तो मेरा काम ये आ जाएगा। ये किसी भी प्रकार से परिहरी आस भरोसे सब। अब मैं उस प्रकार से किसी का भी दर्शन करने वाला नहीं, किसी को भी देखने वाला नहीं हूं। और शीश ईश ही नहीं हूं। और ये मस्तक अब केवल अपने रघुनाथ जी के चरणों में झुकेगा। ये जो गोस्वामी जी ने जो इंद्रियों को जो एकत्रित करके राम जी के चरणों में समर्पित किया है, इसी के लिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि निज बस है न हंसई हो। अब इनको मैंने अपने वश में कर लिया है, इनको वश में करके अब मन मधुकर पन के तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो। इनको मैं अपने वश में करके इन सबको राम जी के चरणों में लगा दूंगा। अब इन सबको राम जी के चरणों में समर्पित कर दूंगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अब इस मन को राम जी के चरणों को छोड़कर दूसरी जगह में कहीं भी जाने नहीं दूंगा। अब लो नसानी अब ना नसै हो। अब तक जो आयु नष्ट हुई, जो समय नष्ट हुआ, जो समय नष्ट हुआ, जो चला गया वो चला गया। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने कभी मन से अपने कल्याण का संकल्प नहीं किया, मन से कभी भगवान की शरण में जाने का संकल्प नहीं किया। लेकिन आज मैं संकल्प करता हूं कि अब ना नशे हो, कि अब मैं नष्ट नहीं करूंगा। अब मैं नष्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अब राम जी के कृपा से मुझे जागृति हो गई है, मुझे भगवान का सत्संग मिल गया है, मैं जाग गया हूं। जाग गया हूं तो नाम मिला है, नाम मिला है तो अब नाम को छोड़ूंगा नहीं, है ना। उड़ करते न खसे हूं। अब नाम जप कर रहा हूं, नाम स्मरण कर रहा हूं, तो इसकी कसौटी क्या देखूंगा कि मेरा मन भी राम जी का स्मरण कर रहा है या नहीं कर रहा। इस कसौटी पे इसको देखूंगा।
कि इसमें परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ। और फिर क्या करूंगा, मन समेत या इनके वासे यह सिखा बन रहे हो, कि मन के साथ में इंद्रियों को ये सब बताऊंगा कि देखो इनका दर्शन करना है, इन्हीं के नाम का गुणगान करना है, इन्हीं की कथा सुननी है, इन्हीं को शीश, और किसी से कोई सरोकार नहीं रखना है। और इतना करके अब मैं इस मन को राम जी के चरणों को छोड़कर कहीं और जाने नहीं दूंगा। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।